गंगापुर सिटी के हृदय में स्थित जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल शैक्षणिक उत्कृष्टता और समग्र विकास का प्रतीक है। युवा दिमागों को पोषित करने की दृष्टि से स्थापित जीपीएस अपनी स्थापना के बाद से ही अपने छात्रों के भविष्य को आकार दे रहा है। हमारा स्कूल सिर्फ एक संस्थान नहीं है, यह एक समुदाय है जहां छात्रों को अपनी प्रतिभा निखारने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जीपीएस में हमारे समर्पित फैकल्टी सदस्य सिर्फ शिक्षक नहीं हैं, दे आर मेंटोर्स जो छात्रों को शैक्षणिक उत्कृष्टता और व्यक्तिगत विकास की ओर मार्गदर्शन करते हैं। अत्याधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाओं से लेकर उन्नत कंप्यूटर प्रयोगशालाओं तक जीपीएस छात्रों को अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। जीपीएस में रचनात्मकता और अभिव्यक्ति शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलू हैं। हमारे संगीत और कला कार्यक्रम छात्रों को अपनी कलात्मक प्रतिभाओं का पता लगाने और खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। हमारा मिशन विद्यार्थियों को शुरुआत से अंत तक सफलता से साथ संस्कार भी और 12th के साथ नीट IITG परीक्षा में दोहरी सफलता के लिए तैयार करना है। जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमसे जुड़े और साथ मिलकर आइए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। आज ही नामांकन करें और जीपीएस परिवार का हिस्सा बनें। प्रवेश और अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इंस्पायरिंग माइंड्स, शेपिंग फ्यूचर्स। न्यूज़ 7 आस्था देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। फटाफट जुड़ते चलें और शेयर भी करते चलना। खबरनामा का बिल्कुल टाइम हो गया है और खबरनामा आना चाहिए और खबरनामा ही मान लेना, क्योंकि आज दिन भर बहुत ज़्यादा बिजी रहे, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहे, तो बहुत ज़्यादा थकान भी थी। तो इसलिए सोचा कि चलिए स्टूडियो से हम लाइव नहीं कर पाएंगे आज, लेकिन इस तरह आप लोगों से मिलना और बातचीत करना ज़रूरी था, क्योंकि आप सबके जहन में एक सवाल था कि साहब आज दिया कुमारी आई, उनका दौरा कैसा रहा। तो राष्ट्र लेवल की या और जो बड़ी खबरें हैं वो आज आपको नहीं बताएंगे, केवल आप लोगों से आज जो डिस्कस करेंगे, आज जो आप तक खबरें मैं पहुंचाऊंगा वो यही पहुंचाऊंगा कि क्या कुछ उम्मीदें शहर के लोगों ने जो है इस दौरे से लगाई थी, कैसा उनका ये दौरा रहा और कितनी उम्मीदें जो थी गंगापुर सिटी शहर के लोगों की वो पूरी हुई हैं, क्या कुछ सौगातें जो हैं वो मिल पाई हैं। तो फटाफट आप लोग जुड़ते चलें और आपके सवालों का जवाब भी मैं देने का प्रयास करूंगा। दूसरी बात, विस्तार से आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सड़कों का शिलान्यास किया गया है, क्या कुछ और एक्स्ट्रा जो है गंगापुर सिटी को मिला है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि आज उनका जो कार्यक्रम था 11 बजे उनको यहाँ आना था। अमित भाई नमस्कार, स्वागत है आपका। कमलेश भाई गुड नाइट। जुड़ते चले, अभी मैं घर से ही आज लाइव कर रहा हूँ, सोचा था आज ऐसे ही आप लोगों से जुड़ लें और फटाफट आप लोग भी शेयर करते चले सर दबा करके, क्योंकि जो लोग खबरनामा का इंतजार कर रहे हैं उन तक पहुंच जाएगा तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात कि विस्तार से आज के दौरे को लेकर के मैं आपको जानकारी दे पाऊंगा, क्या कुछ मिला है, किन सड़कों का शिलान्यास किया गया है, आगे भविष्य में क्या कुछ रूपरेखा है, क्या नेगेटिव रहा, क्या पॉजिटिव रहा, वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाएं और शेयर करते चलें सर प्लीज। केवल फेसबुक पर लाइव है ना, आज केवल फेसबुक पर लाइव है, यूट्यूब पर लाइव नहीं है। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं जुड़ते चले जाएं और शेयर करते चले जाएं, ताकि यूट्यूब के हमारे जो दर्शक हैं उन तक फेसबुक के माध्यम से आज पहुंच जाएं। जुड़ते चलें। अमित मेहर जी, राम राम भाई साहब, स्वागत है आपका भी अमित भाई। अप्पू शर्मा जी राधे राधे, आज तो आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ी अप्पू भाई, आप भी वहीं थे। और पिंटू प्रजापत भाई साहब राम राम, स्वागत है पिंटू भाई आपका भी। जुड़ते चलें और इसके अलावा कुछ अहम जानकारी है वो भी आपको दूंगा। अनुराग जी नमस्कार, राधे राधे। शिवलाल गढ़खेरा भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका भी, राम राम। शेयर करते चलना, ताकि यूट्यूब में आज लाइव नहीं है ना, तो वो सर चूली में कौन सी जगह जमीन ली कॉलेज में, बिल्कुल जो रास्ता गया हुआ है ना अपना धुंधेश्वर वाला, वो है गंगापुर सिटी के बारे में क्या बिल्कुल सारे अपडेट दूंगा सर। शेयर करते चलें
खेमराज गुजर जी राम राम, स्वागत है आपका भी। अजीत सिंह जादौन राधे राधे भाई साहब, स्वागत है आपका भी। जुड़ते चलें और शेयर करते चलना जितने भी दर्शक हैं। तो आज के दौरे को लेकर के अगर मैं चर्चा करूं तो बबलूलाल भाई राम राम, आपका भी स्वागत है। 11 बजे उनको आना था और पूरी तैयारियां, अच्छी तैयारियां थी, प्रशासन भी बिल्कुल तैयारियों में जुड़ा हुआ था। और लेकिन उनका ऑरा ही ऐसा है। देखिए, दिया कुमारी के बारे में जो अपनापन लोगों को लगता है, उनका जो अपने आप में जो रुबाब है वो ऐसा है कि अगर वो मंत्री ना भी होना तो भी अगर वो आते हैं सामान्य तरीके से तो भी जो है लोग, उनके फैन फॉलोइंग खूब अच्छी है, लोकप्रियता खूब अच्छी है, लोग मिलना चाहते हैं उनसे, देखना चाहते हैं उनको। तो एक सेलिब्रिटी जैसी जो फीलिंग है ना, वो हमेशा दिया कुमारी के साथ में रही है। और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है उनका। ये उनका बहुत बड़ा एक स्पार्क करने वाला ऑरा है। तो जगह जगह जो स्वागत हुआ है, जब वो जयपुर से चली थी बाई कार, तो जगह जगह, क्योंकि मैं भी लगातार अपडेट लेता रहा, जब वो कोथून आकर के पहुंची हैं, उसके बाद में जैसे ही उन्होंने गंगापुर सिटी सीमा में प्रवेश किया है, तो आप देख लीजिए, डाबर की बात कर लें, खेड़ली की हम बात कर लें, पिपलाई की हम बात कर लें, बामनवास मोड़ की हम बात कर लें, उसके बाद छठी मील से लेकर के और गंगापुर तक, यानी यहां आने में उनको लगभग 1.5 घंटे लग गए। और आज के स्वागत में सबसे ज्यादा जो ट्रेंड में नजर आया वो आया जेसीबी, बुलडोजर, है ना, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेंड चल गया, अब बुलडोजर से ही पुष्प वर्षा करके स्वागत करना है। तो जगह जगह इसी तरह से स्वागत हुआ और लोगों ने वाकई में पलक पावड़े बिछा दिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा स्वागत मैंने तो शायद किसी का नहीं देखा। देखिए, अभी भजन लाल जी भी आए थे, उससे पहले अशोक गहलोत जो पूर्ववर्ती जब सरकार में थे मुख्यमंत्री, तब वो आए थे, लेकिन इतना भव्य स्वागत मैंने किसी का नहीं देखा। और ये भव्य स्वागत चुनौती भी था, भाजपा के जिला अध्यक्ष मान सिंह गुर्जर के लिए भी चुनौती था, स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए भी चुनौती था, क्योंकि अगर अपना वर्चस्व आपको खड़ा करना है, फिर से एक वजूद पाना है, तो ये तो करना ही था। और इसकी जो तैयारियां की है मान सिंह गुर्जर जी ने और शिवरतन जी ने, वो वाकई में काबिल तारीफ है। जी जान से जुटे हुए थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे और चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग हो और ऐसा भव्य स्वागत हो कि वो कुछ ना कुछ सौगात यहां दे करके जाए और कुछ अच्छी यादें और कुछ स्मृतियां यहां से लेकर के जाए, वो एक जो इंप्रेशन है वो लेकर के जाए। तो वो तो मिला है, वो तो दिया कुमारी के इस दौरे के बाद में नजर भी आ रहा था, उनके भाषणों में भी ये चीज नजर आई कि हाँ, वो बहुत गदगद नजर आई है और बड़ी खुश नजर आई है गंगापुर सिटी में आज के उनके स्वागत को लेकर के। ठीक है, जुड़ते चले, शेयर करते चले। और रही बात भाजपा के बड़े नेताओं की, तो देखिए, एक तो जितेंद्र गोठवाल जो हैं, उनकी उपस्थिति नजर नहीं आई। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो तो चलो एकला चलोरे की पद्धति पे हमेशा अलग ही चलते हैं, अकेले ही चलते हैं। और इसके अलावा सपोटरा के विधायक हंसराज मीणा जो हैं वो थे। ब्रजलाल डिकोलिया जो पहले करौली के भाजपा जिला अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी स्वागत किया है। इसके अलावा अलग अलग जो सामाजिक संगठन है उन्होंने जो है स्वागत किया है। जेब कटने की हमारे पास नहीं आई, मैं भी नोटिस कर रहा था, ये सही आप कह रहे हो कि मुझे भी ये लग रहा था इस तरह के दौरों में ये चीजें जरूर निकल करके आती हैं, पर आज के दौरे में मेरे ख्याल से हम तो दिन भर रहे हैं, काफिले में जेब कितने की साफ सफाई हुई हरिचरण जी। तो वो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमको तो ऐसा कुछ किसी के द्वारा कोई ऐसी खबर नहीं आई सर हमारे पास में कि कोई अव्यवस्था हुई हो या कोई गड़बड़ी हुई हो या किसी की जेब कटी हो, तो ऐसी तो कोई चीज नजर नहीं आई। राजेश भाई राम राम, चलो शेयर करते चलो। और मैं आपको बता देता हूं क्या कुछ आज उन्होंने शिलान्यास किया है। और सिर्फ एक ही जगह कार्यक्रम था। पहले लोग इस बात का आकलन कर रहे थे, हालांकि हमने बहुत पहले ही ये बता दिया था कि सिर्फ पर्ल में ही सारा प्रोग्राम है, यहां से वो कहीं भी शिलान्यास करने नहीं जाएंगी, सारा वर्चुअली यहीं हो जाएगा। देवनारायण स्कूटी योजना के तहत 10 जो छात्राएं थी, कालीबाई बील योजना और देवनारायण स्कूटी योजना, उसमें 10 छात्राओं को यहीं पर स्कूटी बांट दी पर्ल में ही। जितने शिलान्यास थे उनकी शिला पट्टिकाएं लगी हुई थी कतारबद्ध तरीके से, तो यहीं उनका शिलान्यास भी कर दिया गया। इसके अलावा विभागों की जो एग्जीबिशन लगी हुई थी, विभागों की जो प्रगति रिपोर्ट थी, उसको भी उन्होंने देखा, विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। तो सब कुछ पर्ल होटल में ही चला। उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया और फिर वो यहीं से अलविदा हो गई। अल्पाहार पूर्व विधायक के निवास स्थान पर उन्होंने किया और उसके बाद में पर्ल होटल में फिर उन्होंने भोजन किया और फिर वो यहां से निकल गई। पहले बात कर लेते हैं शिलान्यास को लेकर के। हरिचरण जी कह रहे 23,000 हमारी हुई, तो उस समय कहना चाहिए था हरिचरण भाई, वहां इतना सारा मीडिया था और
बतानी चाहिए थी ये चीज तो कि साहब जेब कटी है या लोगों के साथ भी कुछ घटनाएं हुई हैं, तो वो तो बिल्कुल बतानी चाहिए थी आपको। ठीक है ना राम जी, हाँ राम जी के वंश से हैं। अच्छा आप फरसे को लेकर के कह रहे हैं अब वो तो देखो ब्राह्मण है, परशुराम की संतान है, तो वो तो रहेगा, पर ठीक है कुछ चीजें सजावट के लिए अच्छी होती हैं, कुछ चीजें परंपराओं के निर्वहन के लिए भी अच्छी होती हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज का इस्तेमाल गलत ही हो। ठीक है सर, चलिए शिलान्यासों की बात कर लेता हूं मैं। किन किन शिलापट्टी गांव का, किन किन योजनाओं का, सड़कों का शिलान्यास उन्होंने किया, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अंतर्गत नॉन पेचेबल और मिसिंग लिंक योजना अंतर्गत 6 सड़कों के निर्माण कार्य, जिनकी लंबाई है लगभग 8.5 किलोमीटर, उनका उन्होंने लोकार्पण किया। शहरी क्षेत्र के स्वायत्त शासन विभाग, यानी शहर के अंदर की जो सड़कें हैं जिनकी लंबाई है 2.64 किलोमीटर, 645 किलोमीटर, 161.50 करोड़ रुपए की ये योजना थी, इनका शिलान्यास किया है। एक जो अच्छी चीज लगी जिसका शिलान्यास उन्होंने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानकारी, इसकी विस्तार से भी मैं आपको जानकारी दूंगा। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हेडपंप से परिवर्तित करके, यानी जहां पहले हेडपंपों से पानी की सप्लाई हो रही थी, हेडपंप से परिवर्तित करके पाइप जल योजना अलीगंज में, इसका आज उन्होंने शिलान्यास किया। इसके लिए 495 करोड़ रुपए की ये योजना है। इसके अलावा जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत ही हेडपंप से परिवर्तित पाइपलाइन योजना मालियों की चौकी, इसके लिए भी 365 करोड़ रुपए की योजना का आज उन्होंने शिलान्यास किया। तो 2 जेजेएम वाली जो वित्तीय योजनाएं थी, इनकी वित्तीय स्वीकृतियां जारी करके और इनकी भी आज लोकार्पण हुआ है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में विभिन्न सीसी सड़कों के निर्माण के लिए गंगापुर सिटी में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 2 करोड़ रुपए की सड़कों का उन्होंने उद्घाटन किया है। शहरी क्षेत्र में विभाग की विभिन्न सीसी सड़कों के निर्माण के लिए 80 करोड़ रुपए 80 लाख रुपए वो अलग से दिए हैं। किसान पथ संपर्क सड़क NH11B जो हमारा आता है जयपुर गंगापुर वाला, ये NH11B है। इसमें डेहरा से बड़ा कुआ नेहरा की ढाणी ग्राम पंचायत खेड़ली के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाएगा और इसके लिए भी 49 लाख रुपए की इस योजना का भी आज उन्होंने शिलान्यास किया है। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं, जो देवनारायण योजना में और कालीबाई भील योजना में जो स्कूटी दी गई थी, उन बच्चियों के नाम भी, एक तो पूजा कुमारी और प्रिया कुमारी, इनको तो देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में 2 स्कूटी योजना है, इनको मिली है। कालीबाई में सरोज बैरवा, पूजा कुमारी मीना, सलोनी शर्मा, पूजा मीना, श्वेता मीना, प्रतिभा पाल जादौन, कोमल बैरवा, रिंकी योगी और मीनाक्षी शर्मा, इनको जो है स्कूटी वितरण भी आज किया गया है 11 छात्राओं को। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उनको इंडेक्स दिए गए हैं बिजली से चलने वाले जो गैस हैं, उनमें एक तो अशोक कुमार गुप्ता है, एक मंजू स्वामी है, श्रीमती आशा अग्रवाल, श्रीमती पुष्पा देवी, विष्णु शर्मा, संजय शर्मा, ओमिदा स्वामी, संतोषी खान, राजेश पारिक, मोहन चौधरी और अमित चौधरी, इनको भी सूर्य घर मुफ्त योजना में जब इन्होंने कनेक्शन लिया है, सोलर पैनल लगवाया है, तो उनको भी लाभ मिला है। इसके अलावा थड़ी गांव में हाँ जो 133 kV का जो GSS है, इसकी राशि है 2.5 करोड़ रुपए, इसका भी आज उन्होंने शिलान्यास किया है। इसके अलावा चूली में भी 33 kV का एक GSS है, इसके लिए भी 2.5 करोड़ रुपए के लिए जो है इसका भी शिलान्यास उन्होंने किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सब्सिडी वगैरह इनका भी उन्होंने आज बताया है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं जिनको पता नहीं है, एक बार फिर से सर जिला कैंसिल होने से कई पोर्टल पर गंगापुर सिटी तहसील शो नहीं हो रही है, हो जाएगी सर, अपडेट हो जाएगा। अब अप्रैल का महीना चालू हो गया है, वित्तीय वर्ष जो है खत्म हो चुका है, धीरे धीरे हो जाएगा। अब ये है ना, वजीरपुर वाला एक इशू था ना, राशन कार्ड में से नाम नहीं हट रहे थे, वो काम भी चालू हो गया, तो ये भी हो जाएगा धीरे धीरे। अपडेशन में टाइम लगता है, पहले आईडी दूसरी बनी हुई थी, मैप आईडी दूसरी थी, अब मैप आईडी दूसरी हो जाएगी। आपने पीछे क्यों लड़ी सर, क्या सवाल पूछ रहे हो मुकेश भाई। हाँ, तो मैं जो इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा था, अगर आप सोलर पैनल लगवाते हैं या सोलर वाला जो कनेक्शन लेते हैं ना प्रधानमंत्री मुफ्त योजना में, इसमें पहले जो 78,000 आपको सब्सिडी मिल रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और मैं चाहूंगा कि वाकई में लोग अब इस पर थोड़ा सा अब ध्यान दें। फायदा है इसमें, आम के आम और गुठलियों के दाम है, आप बिजली बेच भी सकते हो,
तो इसमें 78,000 रुपए प्लस 17,000 राज्य सरकार ने भी अब सब्सिडी देना शुरू कर दिया है। यानी अब टोटल जो सब्सिडी मिलेगी ना आपको, वो लगभग आप ये मान लीजिए 95,000 रुपए आपको सब्सिडी अब मिला करेगी। तो ये बड़ा सस्ता सौदा है, सही सौदा है, जीवन भर के लिए बढ़िया रहेगा। तो इसमें भी आप अब थोड़ा सा ध्यान दें। सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी इसमें 17,000 रुपए अपने इंक्लूड अब कर दिए हैं 78,000 के अलावा। ठीक है ना। और तो ये एक बहुत बढ़िया मुझे लगा कि ठीक है, इन चीजों को भी सरकार अब प्रमोट कर रही है। इसके अलावा आगे की अगर मैं बात करूं आपसे कि क्या कुछ और मिला है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये योजना, इनका लाभ मिला है। और इसके अलावा जो और सौगातें मिली है जिनका शिलान्यास किया गया है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जल जीवन मिशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, सड़कों के बारे में मैंने आपको बता दिया, महिला एवं पर्यटन एवं बाल विकास है ना, इसके लिए क्या सौगात दी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आगे जो हमारे पास पूरी रिपोर्ट आई है उसके अंतर्गत लगातार जो अपडेट हमें मिली है उसमें मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा एक और जो चीज आई है, बिनौरी के बालाजी से लेकर के और बामनवास तक के लिए 12 किलोमीटर की सड़क भी आज अतिरिक्त रूप से उसकी घोषणा कर दी है। मांग की गई थी, ये जिलाध्यक्ष के द्वारा भी मांगा गया था। इसके अलावा नगर परिषद में जो नगर परिषद के काम है, विकास के बहुत सारे काम है, सड़कों के जो काम है, इन कामों को लेकर के भी नगर परिषद की भी बार बार ये मांग हो रही थी, साहब कुछ पैसा हमको दे दो, कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमको दे दो, स्वायत्त शासन विभाग नहीं दे रहा है। तो 10 करोड़ रुपए की मांग की गई थी आज भाजपा के जिलाध्यक्ष के द्वारा कि साहब नगर परिषद को अगर आप 10 करोड़ रुपए दे देते हैं तो शहर का और भला हो सकता है, शहर में और विकास के काम हो सकते हैं, सौंदर्यीकरण के काम हो सकते हैं, रोड लाइटों के जो काम है वो हो सकते हैं। तो इन चीजों को लेकर के 10 करोड़ तो नहीं, लेकिन 5 करोड़ रुपए जो है वो अतिरिक्त आज उन्होंने घोषणा कर दी कि चलिए आपको अभी फर्स्ट फेज में हम 5 करोड़ दे रहे हैं, पहले इनका काम आप करवाइए और फिर उसके बाद में दूसरे फेज में भी और पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये मोटा मोटी जो है घोषणाएं रही जो मिली हैं। वैसे मेरा मानना यह है कि आज की अगर जो योजनाएं थी, घोषणाएं थी, उनको विस्तार से और भी हम कल पेज पर डालेंगे। 57 की लाइव चलाओ, रोड नहीं है, 10 साल हो गई है। शाहरुख भाई कह रहे हैं, शाहरुख भाई मेरे ख्याल से अब क्या कहूं मैं आपसे, 57 वार्ड नंबर 57 के पार्षद कौन है पहले तो ये पता चले। और दूसरी बात, अगर वार्ड नंबर 57 के पार्षद की मुझे नहीं पता कि विधायक रामकेश मीणा से लाइजनिंग थी या नहीं थी, वरना आप जो अल्पसंख्यकों के वार्ड है उनमें तो वैसे ही विधायक रामकेश मीणा ने कमी नहीं छोड़ी, खूब सौगातें दी है। वो तो खुल करके भी बोलते हैं, एक मीटिंग में भी उन्होंने कहा था जब किसी ने सड़क मांगी थी कि तुम लोगों को तो मैंने सबसे ज्यादा सड़कें दी है। अब ये वार्ड नंबर 57 कैसे रह गया, ये मेरी समझ से परे है। एक बार अपने पार्षद से पूछना। बाकी अभी भी सड़कों का काम चल रहा है, अभी बहुत पैसा सड़कों के लिए गंगापुर सिटी में आने वाला है, आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह बनता है कि सिर्फ घोषणाएं होंगी या काम भी चालू होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, घोषणाएं तो हर सरकार करती हैं, घोषणाओं में कुछ नहीं जाता, कोई पेट्रोल नहीं जल रहा, बोलना ही तो है, हो जाएगा। अब होगा कि नहीं होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृषि महाविद्यालय के लिए बिल्कुल शिलान्यास हो चुका है, चूली के पास में जो जमीन ली है वहां पर इसका निर्माण काम शुरू हो जाएगा। करिए, डालिए पैसा, दीजिए ठेका, करिए टेंडर, काम चालू हो जाएगा। जिला अस्पताल का काम तेजी से चल रहा है, ठीक है सर, और वो भी बहुत जल्दी, उसका तो लगभग निर्माण काम काफी हद तक पूरा हो गया। जेल के लिए भी आदेश आ चुके हैं, जेल यहां से शिफ्ट हो जाएगी, वहां भी नए भवन निर्माण जो है जेल का लिए वो पैसा भी उन्होंने जारी कर दिया है। बहुत सारी घोषणाएं ऐसी थी जिनका शिलान्यास नहीं हुआ है आज, जो सिर्फ हमें पता है, इंटरनल जो हमें पता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। बाकी ज्यादातर का शिलान्यास कर दिया जो बजट घोषणाएं थी। बाकी कुछ अलग पैसा भी, कुछ एक्स्ट्रा चीज भी गंगापुर को मिली है। जैसे मैं आपको बता रहा था, ऑडिटोरियम, बहुत शानदार ऑडिटोरियम बनेगा सर, अग्रवाल कर्मचारी कॉलोनी जो है ना बाईपास के सामने, उसमें जमीन निर्धारित हो गई है, जमीन ले ली गई है। और उसी ऑडिटोरियम के बगल में जो हमारे सुनने में आया कि लगभग 2.5 बीघा जमीन और ली गई है, जहां बड़ा सेंटर पार्क भी बनेगा। तो ये भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका शिलान्यास तो नहीं हुआ है, लेकिन ये हमारे पास में आ गई खबरें कि ये है। एक मैंने आपको बताया था, बाढ़ जलोखरा है ना, वहां से लेकर के और एक बड़ा हाईवे निकलेगा,
गंगापुर के बाहर होकर के धुंधेश्वर रोड के चूली के पास में होकर के छाबा ताजपुर होता हुआ वो सीधा कुड़गांव को जोड़ेगा। इसके लिए शायद 319 करोड़ रुपए की जो राशि है वो स्वीकृत कर दी गई है। तो ये काम भी बहुत तेजी से होगा। सौरभ भाई पूछ रहे कुशालगढ़ लेक क्या हुआ? बिल्कुल इसका पैसा आ चुका है सर। कुशालगढ़ लेक का कायाकल्प हो जाएगा और अपन भी इस बात को जान रहे हैं, आखिरी चरण में ही है इसका काम। 80% काम तो इसका हो चुका है। अब तो सौंदर्यीकरण है, इसमें पानी भरना है, बोटिंग वाली सुविधाएं हैं, फूड कॉर्नर बनना है, ये जो काम है ये रह रहे हैं। और इतना पैसा मिल गया, लगभग 2.5 करोड़ रुपए मिले जो खर्चा होगा, और फिर उसके बाद में कुशाल लेक की जो सूरत है वो बदल जाएगी। रोडवेज को लेकर के बिल्कुल स्टैंड निर्धारित हो चुका है, जगह कैप्चर कर ली गई है और अब इसकी वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। तो रोडवेज बस स्टैंड भी बढ़िया तरीके से बन करके और तैयार हो जाएगा। आपके आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसकी जमीन भी आपको याद होगा बाईपास पर ही गई है। स्टेट हाईवे का काम पिलोदा में रुका हुआ है, उसको लेकर आज ज्ञापन दिया है मनुलाल पिलोदा ने। हाँ बिल्कुल, ये मामला पहले भी उठाया ब्रह्मा भाई, है ना, जैसा मैं आपको लगातार अपडेट करता आ रहा हूं। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो कुछ इशू जो आ रहा था ना कोर्ट स्टे वाला, अगर ये हट जाए ना तो ये भी एक बढ़िया रोड बना करके तैयार हो जाएगा और कम से कम ये सौगात अच्छी मिल जाएगी। यहां पर फिर परिवहन की सुविधा चालू हो जाएगी, रोडवेज बसें चालू हो जाएंगी, तो लोगों को बड़ा फायदा हो जाएगा। ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल गंगापुर से पिलोदा होकर के और जो हाईवे गया है श्री महावीर जी के लिए, नगर पालिका में पहली किस्त कब डलेगी सर? इंदिरा आवास वाली? अच्छा संजय जी पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से अब डलना चालू हो जाएगी, अब इसकी स्वीकृति हो गई। और एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको, आज एक काम और हुआ है, एक पोर्टल बंद हो गया था, ये छात्र वो स्कूटी वाला है ना, स्कूटी वाला एक बंद हो गया था और इसको लेकर के आज ज्ञापन दिया है और तुरंत ही दिया कुमारी ने उस पोर्टल को पुनः चालू करवा दिया था। ये आज ही की बात है जो मैं ताजा अपडेट आपको दे रहा हूं कि उनसे मांग की गई थी कि मैम अभी अप्लाई करना है, बच्चे रह रहे हैं जिनको लाभ नहीं मिल पाया है देवनारायण स्कूटी योजना में या कालीबाई स्कूटी योजना में, तो तुरंत मैंने उसकी सुनवाई करते हुए तुरंत ही उस पोर्टल को चालू करवा दिया। तो अभी आप उसमें आवेदन, जो बच्चियां डिजर्व करती हैं वो उसमें आवेदन कर सकती है। तो एक तो ये बढ़िया काम हुआ है। तो आई हैं सौगातें, मिली भी हैं। अब आगे की मैं बात करूं जो नेगेटिव पॉइंट है, एक तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा और मुझे समझ में भी नहीं आया कि आखिर मीडिया से इतनी दूरी क्यों बनाई। जब किसी बड़े नेता का दौरा जब होता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी जाती है, मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया जाता है। मीडिया भी बहुत कुछ सोच करके बैठा था कि मैम से सवाल पूछेंगे, लेकिन उनको इग्नोर करना ये थोड़ा सा बुरा लगा, ये अच्छा नहीं लगा। हालांकि मुझे बाइट लेनी थी, मैंने ले ली, मैं तो पीछे पड़ गया, मुझे नहीं छोड़ना था तो मैं तो पीछे पड़ गया और मैंने बाइट ले भी ली। और शायद न्यूज़ 7 राजस्थान के अलावा किसी के पास में वो बाइट है भी नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अब बाद में पता लगा कि साहब वो सड़कों का निरीक्षण भी करेंगी और सड़कों का निरीक्षण करने भी गई। पर्ल होटल से बाहर निकलते ही जब मेन हाईवे आता है अपना बाईपास जब आता है, वहां अधिकारी ठेकेदार सब खड़े हुए थे, वहां मैम सड़क का निरीक्षण कर रही थी, अधिकारियों को फटकार लगा रही थी। ये सड़कें होती हैं क्या? ये घटिया क्वालिटी की सड़कें हैं, आप देखिए कितनी मिट्टी इस पे जमा है। तो मुझे थोड़ा सा हास्यास्पद लगा कि इस सड़क का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये रोड कोई अब थोड़ी बनाए हाईवे या बाईपास वाला, ये अब थोड़ी बनाए, तो पिछले कार्यकाल में पहले ही बन गया था। इस सड़क का निरीक्षण थोड़ी करना था, तो फिर इस सड़क को लेकर के ऑब्जेक्शन क्यों था? इस सड़क को लेकर के फटकार क्यों लगाई जा रही थी? तो ये थोड़ा मेरे समझ से परे था। अगर कोई भाई समझ रहा हो, कोई बीजेपी के किसी नेता के पास डीपली इस बारे में ज्यादा नॉलेज हो, तो बिल्कुल मेरे करेक्शन को ठीक कर देना, गलत कर देना अगर मुझे कोई गलत पता हो तो। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं, मुझे जहां तक ध्यान है, ये जो हाईवे निकला, ये जो बाईपास है, इसकी सड़क का निर्माण तो बहुत पहले हो गया था। इसका इस शासनकाल से क्या लेना देना था? और इस सड़क का निरीक्षण क्यों किया मैडम ने? दूसरी सबसे बड़ी बात कि शहर में, बिल्कुल ये बात भी सही है, मैं लगातार बीजेपी के बहुत सारे नेताओं से, कार्यकर्ताओं से सवाल कर रहा था कि मैम को सिटी के अंदर क्यों नहीं लाया गया, आकाश इंस्टीट्यूट का जिसका उद्घाटन करवाना था एन वक्त पर यह कार्यक्रम क्यों कैंसिल किया गया। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कहा कि साहब देखिए, उनका और ऐसा है, जब अभी 1.5-2 घंटे लग गए सड़क मार्ग से, तो आप सोचिए अगर उनको बाजार में हम लेकर के आते तो कितना वक्त जाया था। सबसे बड़ी बात, 4 घंटे 5 घंटे भी कम पड़ जाते, इतना भव्य उनका स्वागत होता। और ये सही भी बात है, ये सही भी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि वास्तविकता तो सामने आनी चाहिए ना। क्या स्थिति गंगापुर की चल रही है, क्या स्थिति सीवरेज की चल रही है, किस तरह गंगापुर में विकास के काम हो रहे हैं, सच्चाई है क्या। जो चीजें छुपाई जाती है, नेताओं तक पहुंचाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती है, वो तो मीडिया बताएगा ना। अब आपने मीडिया को सवाल जवाब करने का मौका नहीं दिया, आपने कोई पीसी नहीं की। ये चीज थोड़ी सी अखरी कि आज उनको आना चाहिए था अंदर का जो है, लेकिन ठीक है। दूसरी बात, आज मान सिंह जी ने जैसे ही हम सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि साहब अनावश्यक सवाल ना पूछें। आप कब से मीडिया से इतना खौफ खाने लगे मान सिंह सर? मेरे को बात ही आपकी समझ में नहीं आई। अनावश्यक सवाल क्या होता है? और जब हम पहुंच रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो सवाल अनावश्यक नहीं होते। बहुत सोच समझ करके और तोल मोल करके मैं सवाल पूछता हूं, और बहुत जेन्युइन सवाल मैं पूछता हूं। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चीजें मुझे बड़ी अजीब लगी आज कि आखिर मीडिया से दूरी क्यों बनाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए थी, मीडिया के सवालों का जवाब देना चाहिए था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता, और कुछ चीजें निकल के आती, कुछ चीजें छन के आती, जनता के सामने वो चीजें एग्जैक्टली रूप में पहुंचती तो लोगों को ज्यादा अच्छा लगता। दूसरी बात कि एक चीज और समझ में नहीं आ रही थी, कुछ लोग कह भी रहे थे कि सर जिले को लेकर के बार बार वही सवाल उठ रहा था। देखिए, जिला, मैंने पहले भी कहा था, जिले को लेकर के सवाल अब उठाना बेईमानी है। आज एक चीज स्पष्ट हो गई, आपने मान सिंह जी के भाषण में भी वो सुना होगा, और मैं खुद भी उस बात को कई बार कहता आ रहा हूं। परिसीमन हो रहा है, पंचायत समितियों का, ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है, नगर निकायों का पुनर्गठन हो रहा है, समझ रहे हो आप? तो जो परिसीमन की धारणा है ना, वो बिल्कुल खाका तैयार है इनके दिमाग में। कैसे परिसीमन करना है, कैसे नई विधानसभाओं का और लोकसभाओं का निर्माण करना है, कैसे नई पंचायत समितियां बनेंगी, कैसे नई ग्राम पंचायतें बनेंगी, वो खाका तैयार है। ज्यादातर कहानियां स्क्रिप्टेड होती हैं। ये बड़ा खुल करके बोल रहा हूं मैं, शायद कोई पत्रकार नहीं बोलता होगा, मैं बड़ा खुल करके बोलता हूं कि कहानियां स्क्रिप्टेड होती हैं, पहले से लिखी हुई होती हैं सारी चीजें, कैसे करना है, क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, वो सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई ज्यादा जाती हैं, शो ऑफ ज्यादा की जाती हैं, जैसे अधिकारियों को फटकारना है या उनको ये दिखाना है। आज जब उनसे भी हमने सवाल जवाब किए थे, एक सवाल मैंने उनसे पूछा था, अभी कल परसों की खबर है, जालौर में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी दिया मैम के पास ही है, जालौर में 2022 का एक्सपायरी डेट वाला पोषाहार बच्चों को बांटा जा रहा था। कीड़े पड़े हुए थे उसमें, पूरी तरीके से गंदा और प्रदूषित पोषाहार था वो। और इसको लेकर के मैंने सवाल आज दिया मैम से पूछा कि मैम ऐसे लोगों पर क्या, बोले नहीं, जैसी कोई खबर ऐसी आती है तो हम इनके खिलाफ जांच करते हैं, और वो करते हैं, और तुरंत कह करके वो निकल गई। तो ऐसा लगा जैसे नेगेटिव सवालों से बचने का प्रयास करते हो आप। जब आप इतने बड़े ओहदे पर हो तो सवाल सिर्फ पॉजिटिव नहीं आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। और आपके तो नेता खुद कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी थी, कि सुनने की आदत डालो, निंदा सुनने की भी आदत डालो और निंदा को पचाने की भी आदत डालो। तो मीडिया से दूरी बनाना वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा आज। और बहुत सारे सवाल थे मेरे जहन में जो मैं पूछने वाला था, और सबसे ज्यादा बड़ा सवाल तो मैं यही करने वाला था कि मैम जब आप आई हैं, आपका जब दौरा प्रस्तावित हुआ है, तब जाकर के उदय मोड़ से लेकर के और कॉलेज तक की सड़कों की सफाई हुई है, दिन रात मजदूरों से सफाई करवाई गई है, दिन रात डिवाइडरों की पुताई हुई है, जबरदस्ती पौधे डिवाइडरों के बीच में रोप दिए गए हैं, ऐसी नालियां जिनको जिंदगी में नहीं ढका गया वो नालियां अब ढकी गई हैं, सिर्फ दिखाने के लिए। सड़कों के गड्ढे भर दिए, पेच वर्क कर दिया, सिर्फ उस मार्ग पर जिस मार्ग पर दिया कुमारी को आना था, उसी रास्ते की सूरत सुधारी है, और ना सुधरा कुछ भी। और गंगापुर में कुछ नहीं बदला, वही गड्ढे, वही सड़कें, वही गंदगी, वही कचरा पॉइंट, सब कुछ है वैसा की वैसा ही है, एज इट। टूटे हुए डिवाइडर, सूखे हुए पेड़ पौधे, सब वैसा की वैसा ही है, लेकिन सिर्फ उस रास्ते को सुधारा गया जहां दिया कुमारी को आना था। तो मेरा तो सवाल ही उनसे यही होता कि इस देश में कब यह वीआईपी कल्चर खत्म होगा? शासन जनता के लिए होता है या शासन सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए होता है? जब हम चिल्ला रहे थे तब आपको सड़कें नजर नहीं आई, तब आपको गड्ढे नजर नहीं आए, तब आपको गंदगी नजर नहीं आई, तब आपके पास विभागों के पास बजट नहीं होता जब आम आदमी चिल्लाता है।
और ये वीआईपी जब आते हैं तभी क्यों आपके पास बजट आ जाता है, तब इन चीजों को आप कैसे डैमेज कंट्रोल कर लेते हो? तो ये बड़ा अजीब सा लगा, बड़ा वो लगा। हालांकि दिया कुमारी ने आज मजाकिया लहजे में एक बात और कही कि मैंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत सवाई माधोपुर से की थी, वहीं से मैं सबसे पहले विधायक बनी थी, लेकिन सवाई माधोपुर को सबसे ज्यादा सौगातें भी मैंने दी हैं और सवाई माधोपुर की जनता ने अभी तक मुझे याद नहीं किया, बुलाया नहीं। तो वो थोड़ा सा एक मजाकिया लहजे में उन्होंने सवाई माधोपुर से आए हुए कार्यकर्ताओं के लिए भी कहा था और बड़ा इंपॉर्टेंट भी था। कार्यकर्ताओं ने भी कहीं ना कहीं कि बिल्कुल मैम जल्दी आपको बुलाएंगे भी। और देखिए मैं फिर वही कहूंगा, राजनीति से अलग हटा करके अगर आप दिया कुमारी को देखेंगे तो उनका अपना एक ऑरा है, उनका अपना एक वर्चस्व है, उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, जो लोग पसंद करते हैं उन्हें बेहद। और ये जो स्वागत आज देखने को मिला था, भव्य स्वागत, ये उसी की एक वानगी थी। क्या कुछ मिला वो मैंने आपको बता दिया, बहुत कुछ मिला है सर। जैसे कल विधायक कह रहे थे ना, वर्तमान विधायक रामकेश जी कि साहब कुछ नहीं मिला बजट में, तो गंगापुर का नाम तक नहीं था। तो गंगापुर का नाम या तो आपने पढ़ा नहीं ढंग से सर, खबरनामा में देख लिए होंगे उन लोगों ने, तभी आपको मना कर दिया। ये जरूर हो सकता है लखन भाई, ये मैं मानूंगा कि कल जो मैंने बोला था ना बहुत कुछ खबरनामा में, तो मुझे लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं हो सकता है उनके दिमाग में चला हो कि यार अगर पीसी हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, तो पता नहीं क्या क्या सवाल मिल जाए। अजय भाई जी, भाई दिया जी ने जिले के बारे में क्या बोला, आपने भी तो कुछ पूछा होगा। भूर सिंह भाई पूछने का हमें मौका ही कहां मिला। दूसरी बात मैंने आपसे कल परसों ही कह दिया, जिले को लेकर के कुछ नहीं, जिले को लेकर के तो अब आप सवाल पूछना ही छोड़ दो, बिल्कुल ज्ञान मत लगाओ आप जिले पे। अब तो सिर्फ एक चीज पर ज्ञान लगाओ आप कि हमारे यहां विकास के काम कैसे हों, हमारे यहां सड़कों की स्थिति है ना, सफाई की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, पानी और बिजली की व्यवस्था, ये कैसे सुधरे, इस पर फोकस करो। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, जिले को तो भूल जाओ अब आप। कल एसी का पद भी खत्म कर दिया, हाँ आज मुझे खबर मिली है, कल एसी का पद भी खत्म कर दिया। जो बिजली विभाग में एसी का पद संभाल रहे थे हमारे रूप सिंह गुर्जर जी, वो भी, क्योंकि अब जिला पूरी तरह से जब खत्म ही हो गया तो फिर वो धीरे धीरे सारे विभाग भी हट जाएंगे, सारे अधिकारी भी हट जाएंगे, तो जिले का तो अब सवाल ही नहीं है। और ये ध्यान रखो, जो मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जिला तो बनेगा, 101% बनेगा। जिले को लेकर के नया खाका, नया रूपरेखा जो भी तैयार हो रही है वो सब हो गई, सब हो गई। अब तो सिर्फ ये है कि ये लोग कब इसको बनाते हैं, जाते जाते बनाते हैं या 2027 तक इसको बना देते हैं, क्योंकि उसके बाद सरकार के पास में सिर्फ 1-1.5 साल का टाइम और रहेगा। तो 27 में ही अगर बना देते हैं तो अच्छी बात है, काम करने का थोड़ा मौका मिल जाएगा नए जिले में, तो जिला तो बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, जितनी इन्होंने घोषणाएं की हैं और शिलान्यास किया है, अब देखना यह है कि इनका काम कब शुरू होता है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि इनका काम कब शुरू होता है। अरुणा मैम कह रही है फॉर्मेलिटी हो रही है, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, कहीं भी अगर सड़कों का निर्माण हो रहा है और अगर आपको लग रहा है कि घटिया सड़क बन रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है, आपका हक बनता है, ऑब्जेक्शन करिए वहां पर। क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी आंखों के सामने अगर गलत हो रहा है, आपकी आंखों के सामने अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, तो बिल्कुल आप उसका ऑब्जेक्शन करिए, हमें बताइए कौन ठेकेदार है, किस तरीके से गलत तरीके से निर्माण हो रहा है, बंद करवा दीजिए उस काम को। वो तो हाथ जोड़ेगा सर, क्या बात कर रहे हो। अगर जनता ही अपने अधिकार समझ ले और जनता ही ये समझ जाए कि भाई साहब सॉरी, आज दिया कुमारी ने भी यही बात कही है कि आपको पता है ये जितने निर्माण होते हैं ये कौन देता है इसका पैसा, टैक्स पेयर। इस देश का टैक्स पेयर जो होता है वो देश के विकास के पैसे देता है। फिर आप और हम क्यों बर्दाश्त कर रहे भैया घटिया सामग्री, क्यों बर्दाश्त कर रहे हो आप? जहां भी इस तरह की सड़कों का निर्माण हो रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं प्लीज आप हमें सूचना दें। बिल्कुल मैम, आज आपने फोन किया था, मैं क्षमा चाहता हूं, और इसलिए मैं फोन नहीं उठा पाया कि आप भी समझ सकती हैं दिन भर बहुत ज्यादा हम बिजी रहे और फोन एंगेज बहुत रहा। आज आपका फोन बिल्कुल आया था, मुझे याद है अच्छे तरीके से, आपके नंबर मेरे पास सेव थे और मैंने बिल्कुल देखा भी था, लेकिन बिल्कुल इतना मौका नहीं मिल पाया कि हम किसी से बात कर पाए। आज सुबह से घर से निकले थे और शाम को 5 बजे हम फ्री हुए हैं। बाकी बिल्कुल अगर आपके यहां घटिया सड़क निर्माण हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, मैं आपसे कह रहा हूं आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपका हक है, आपका अधिकार है और करना चाहिए, ठीक है ना।
दूसरी बात, अब पानी, बिजली, सड़क, इन पर ध्यान दो, सीवरेज पर ध्यान दो, जिले वाला इशू दिमाग से बिल्कुल निकाल दो मेरे भाई। जिला 101% आपका बनेगा, ये दिमाग में रखो आप, ठीक है ना। और बहुत सारे काम होंगे। अब जिनकी सोच ही नेगेटिव है, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो जनता फिर तमाशा दिखा देगी इनको। सब हमारे हाथ में तो है भाई, इनको फिर तमाशा दिखा देगी दुनिया। आज जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था तो वो यही कह रही थी, काम तो करके दिखाना पड़ेगा हमको, वरना हम क्या किस मुंह से फिर वापस 5 साल बाद इनसे चुनाव में वोट मांगने जाएंगे। तो सही बात है, काम तो करना पड़ेगा आपको। पहले वालों ने नहीं किया, सिर्फ घोषणाएं की, उसी का तो अंजाम उनको भोगना पड़ा। जनता आपको आईना दिखा देगी अगर आपने काम नहीं किया तो घोषणाओं से काम नहीं चलने वाला, काम करके दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, जहां लापरवाही हो रही है, जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, उन पर आपको गौर करना पड़ेगा। तीसरी बात, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी के अलावा पर्यटन विभाग आपके पास है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आपके पास है। इन आंगनवाड़ियों का दर्द भी आप सुन लेना, किन विपरीत परिस्थितियों में आंगनवाड़ी महिलाएं काम कर रही हैं, कितना इनको मानदेय मिलता है, किस तरीके से इनको यूज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा निवेदन है मैम आपसे। पर्यटन आपके पास में है, उसके बारे में भी सोचिए कि हाँ, अमित भाई ने सही बात कही, पीछे पड़ेंगे तो सब कुछ होगा। जिनकी सोच नेगेटिव होती है ना, वो एक ही कहते हैं, अरे भाई साहब कुछ नहीं हो सकता। जिनकी सोच नेगेटिव होती है ना, वो एक धारणा दिमाग में करके बैठ जाते हैं, अरे भाई साहब कुछ नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं, सारे पत्रकारों में सिर्फ आज न्यूज 7 राजस्थान एक ऐसा चैनल था जिसने ये बिल्कुल संकल्प लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाइट तो लेंगे हम, बाइट तो लेंगे, इंटरव्यू तो देना पड़ेगा आपको। और हमने लिया, वो पीछे दौड़े, भागे, जहां पकड़ सकते थे वहां पकड़ा और इंटरव्यू लिया। अगर जनता सोच लेगी ना, पीछे पड़ जाएगी, कोई काम असंभव नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने घोषणा की है, मुंह से बोला है, शिलान्यास किया है, बजट में लिखित दस्तावेज है, तो काम करो, दिखाओ। इसी को तो मांगेंगे हम, गलत चीज तो मांग नहीं रहे इनसे। भाई जो आपने कहा है वो करके दिखाओ। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अगर जनता, अमित भाई सही कह रहे हो, अगर जनता आंख बंद करके बैठी रहेगी तो बैठे रहो भैया, हम हमारा काम करते रहेंगे, नेता अपना काम करते रहेंगे, और जनता अगर अपना काम नहीं करेगी तो फिर काम कैसे चलेगा? ठीक है ना। बाकी मैं पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ ये कह सकता हूं, क्योंकि एक अनुभव भी बोलता है सर। जब हम पत्रकारिता करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है ना, वो हम भी समझते हैं, हमें भी पता है किस में इच्छा शक्ति है, किसके सामने क्या चैलेंज है, किसको क्या करके दिखाना है। तो बिल्कुल ये नई सरकार के सामने, इनके मंत्रियों के सामने, मुख्यमंत्री के सामने बड़ा चैलेंज है। और गंगापुर सिटी के लिए सबसे अच्छी बात यह है, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जो हैं, वो इस समय भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, यानी एज ए एमएलए। रुतबा भी है, पकड़ भी है, संगठन पर भी और शासन पर भी और सरकार पर भी। आज इस बात को खुद दिया कुमारी ने कहा है कि मैं कभी भी मान सिंह जी के नाम के आगे पूर्व विधायक नहीं लगाती, मेरे लिए तो ये आज भी विधायक है। क्योंकि मान सिंह जी का अगर देखा जाए ना, पूरा जब उनका वो देखेंगे आप औरा, तो आपको लगेगा कि हाँ उनकी पकड़ है, संगठन पर भी पकड़ है, सरकार पर भी पकड़ है। दूसरी बात, सरकार में आज जो मंत्री हैं ये सारे वो हैं जो पहले काम कर चुके हैं, जिनके साथ विधानसभा शेयर कर चुके हैं मान सिंह जी। तो अननोन फेस तो है नहीं। मान सिंह जी की छवि क्या है, उनका रुतबा क्या है, वो लोग भी समझते हैं। और इसीलिए तो आप सोचिए कि कांग्रेस का विधायक होने के बावजूद भी इतनी सारी चीजें गंगापुर को मिली है। कृषि महाविद्यालय मिल गया, 2 GSS हमको मिल गए, कुशाल लेक के लिए हमको पैसा मिल गया, है ना, हाईवे हमको मिल गए, सड़कों के लिए हमको पैसा मिल गया, ऑडिटोरियम हमको मिल गया, स्टेडियम हमको मिल गया, जेल के लिए हमको पैसा मिल गया, JJM के लिए हमको पैसा मिल गया, बामनवास में सड़कों के लिए पैसा मिल गया, मिला है। तो ये मजबूत पक्ष है हमारा ये मजबूत पक्ष है। अब तो जनता को जागरूक रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात, मान सिंह जी से भी मेरा निवेदन है, सर प्लीज चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे आप, ये हमारा निवेदन है आपसे। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप महत्वपूर्ण पद पर हैं और ताकत आप में कितनी है ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आपको खुद को पता है इस चीज का कि हां आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं, करवाएं,
खाली पद जितने भरे पड़े हैं उन सबको भरें, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की एक बड़ी तबादला सूची आजकल में आने वाली है, बिल्कुल खाका तैयार हो चुका है, बड़ी जंबो लिस्ट जो है वो आने वाली है, ठीक है। तो बहुत सारे अधिकारी यहां से जाएंगे, बहुत सारे अधिकारी अब नए आएंगे, ज्वाइन करेंगे। और मेरा तो निवेदन यह है, एक तो आयुक्तों के पद जहां जहां खाली हैं वो भर दिए जाएं, ताकि नगरों का काम हो सके, निकायों का काम हो सके। बिना आयुक्त के शहरों का जो काम है ना, शहरी विकास का काम है, वो बिल्कुल ठप है। तो ये आने चाहिए। दूसरी बात, अगर जाते हैं अधिकारी, ये एक पार्ट ऑफ ड्यूटी है, तो और अच्छे भी आने चाहिए, काम करें, धरातल पर काम होना चाहिए, जनता को जागरूक रहना चाहिए, इन चीजों में भी ध्यान दें आप। तो बहुत सारा काम है अभी करने का, जो करना पड़ेगा। और इस दौरे के बाद में जो निकल करके आया, जो पाया खोया है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। बीजेपी ने बहुत बड़ी एनर्जी पाई है। मानसिंह गुर्जर का रुतबा बढ़ा है, उनका वर्चस्व बढ़ा है, उनकी ताकत बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। घटिया निर्माण की शिकायत कहां दर्ज करें? बेझिझक आप मुझे बताएं, बिल्कुल आप मुझे बताएं। मैं कल ही, बल्कि रात को ही मैसेज कर दूंगा पीडब्ल्यूडी के एक्शन बदन जी को। अगर कहीं भी घटिया सड़क का निर्माण हो रहा है तो ठीक है, डेफिनेटली आप हमारे पास भेजें मैम। और आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप सब चीजों को समझती हैं, आवाज तो उठानी पड़ेगी भाई, सबको उठानी पड़ेगी। नल नहीं आ रहे, पानी नहीं आ रहा है, नल की लाइनें टूटी पड़ी है, सीवरेज से परेशान है, सड़कों की समस्या है, भाई उठ खड़ा होना पड़ेगा, ताकत दिखानी पड़ेगी जनता को, और तभी इनके कानों तक आवाज पहुंचेगी। वरना आप ध्यान कर लो, सरकार कोई सी भी हो, हां, सरकार कोई सी भी हो, आसानी से नहीं सुनती, जनता को नगाड़े बजाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के जो है खोया पाया, जो कुछ भी आज का रहा, दिन भर का लब्बो लबाब, वो मैंने आपको बता दिया। पुलिस प्रशासन की तैयारियां बहुत अच्छी रही, खूब मेहनत की पुलिस प्रशासन ने भी, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं कि सारी व्यवस्थाओं को बढ़िया मैनेज किया। आज कार्यकर्ताओं की इतनी जबरदस्त भीड़ थी सर कि पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कंट्रोल कर पाना। लेकिन ठीक है, पुलिस आरएसी के जवान और पुलिस के जवान जो हैं, उन्होंने जो है बढ़िया नियंत्रण रखा आज चीजों पर। झांकियां जो सजाई गई, राजस्थानी फ्लेवर जो सजाया गया, वो भी बढ़िया लगा। स्वागत जो किया जेसीबी के माध्यम से, और ये बनता भी है कि हम वेलकम करें, दिखावटी ना हो, ओरिजिनल हो तो ज्यादा बेहतर होता है। तो वो चीजें भी, और इससे तो काफी गदगद नजर आई, खुश नजर आई है दिया कुमारी। और आने वाले दिनों में खूब सौगातें मिलेंगी। लेकिन वही बात है, सिर्फ घोषणा होकर के ना रह जाए, धरातल पर काम हो, अच्छा काम हो, मजबूत काम हो। और दूसरी बात और मैं आपको बता देता हूं, बार बार आप लोगों को जागरूक करता रहता हूं, मेरे भाइयों, नगर परिषद क्षेत्र गंगापुर सिटी के 60 वार्डों का परिसीमन हो चुका है। क्षेत्रफल घटा दिया और बढ़ा दिया गया है हर वार्ड का। लिस्ट नहीं है तो डाल देंगे, देख लेना, समझ लेना। और प्लीज 17 अप्रैल तक अभी आप आपत्ति दे सकते हो सकता है आपके वार्ड मेंबर ने राजनीतिक लाभ के लिए अपने हिसाब से करवाया हो परिसीमन, हो सकता है जो लोग बरसों से हमारे साथ हमारे वार्ड में रहते थे, आज वो बेचारे दूसरे वार्ड में चले गए हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आप देखो, मैंने विश्लेषण करो उसका कि अब हमारा वार्ड कौन सा हो गया, कौन सा क्षेत्र हमारे अंदर जोड़ दिया हमारे वार्ड में, और कौन सा हमारे वार्ड से हटा दिया। आपको लग रहा है कि नाइंसाफी हुई है, गलत हुआ है, 17 अप्रैल तक आपके पास टाइम है, आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। अभी भी जागरूक नागरिक बन जाओ, थोड़ी समझदारी दिखाओ, ठीक है ना। और चीजों के लिए तो हम लड़ते रहेंगे और ऑब्जेक्शन तो हम उठाते रहेंगे। ग्राम पंचायत पुनर्गठन की लिस्ट अभी तो डेट बढ़ा दी उसकी, है ना हरकेश भाई, वरना आ जाती अब तक, ग्राम पंचायतों की भी आ जाती। एक वो नंदपुरा का मामला चल रहा है, नंदपुरा के लोगों ने एडीएम को ज्ञापन दे दिया, एसडीएम को ज्ञापन दे दिया, जिला कलेक्टर से मिल लिए, मुख्यमंत्री के पास जाकर के अपना ज्ञापन दिया है कि साहब नंदपुरा डिजर्व करता है, अलग से उसको ग्राम पंचायत बनाया जाए। लेकिन बोले साहब बार बार जो है टाला जा रहा है इसको, ना कोई नहीं टालेगा, फाइनल लिस्ट आने दो। अभी ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की कोई भी फाइनल लिस्ट अभी तक नहीं आई है, ठीक है ना। अभी इसकी डेट को ही एक्सटेंड करते जा रहे हैं, और उसके बाद जैसे ही फाइनल लिस्ट आती है फिर आपको टाइम मिलेगा आपत्ति दर्ज कराने का, ग्राम पंचायतों को भी मिलेगा,
ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको आपत्ति दर्ज करानी है। अगर आपत्ति है तो अपने हकों को समझो, उनका इस्तेमाल करो। और शासन इतना सरल भी नहीं है कि आपकी बात आसानी से सुन ले। लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। मीडिया सिर्फ आपकी आवाज उठा सकता है सर, आगे आप ही को आना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा बिल्कुल लिस्ट डाल दूंगा सर मैं, है ना। नगर परिषद की जो लिस्ट है और वजीरपुर की भी मैंने आज मंगवाई है, तो वो लिस्ट भी, उसकी भी पीडीएफ मेरे पास आ जाएगी, तो वो भी मैं पेज पे डाल दूंगा। वजीरपुर में तो 25 ही वार्ड हैं, गंगापुर सिटी में 60 वार्ड हैं, तो अलग अलग वार्ड हैं। सबका क्षेत्रफल बना दिया भैया, सबका परिसीमन कर दिया। अब वार्ड नंबर 30 नहीं रहा। जो वार्ड नंबर पहले 30 था वो हो सकता है 32 हो गया हो, जैसे हमारा पहले 52 था, अब शायद 54 हो गया, है ना। तो वार्डों की संख्या भी बदल गई अब। तो आप एक बार गौर से उनको देख लेना। और हाँ महेश भाई, इसको लेकर के बात हो गई थी मेरी जयन साहब से, आपने भी सुबह बात कर ली थी, ठीक है, लग जाएगा आपका मीटर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं, बस आज थके हुए थे तो वहां से लाइव नहीं करा, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आज पब्लिक इंतजार जरूर करेगी कि हाँ आज तो खबरनामा आएगा, आज अजय जी कुछ ना कुछ बताएंगे। तो आज अजय जी ने आपको नेगेटिव पॉजिटिव जो कुछ भी निकल करके आया इस दौरे से, वो सब आपको बताया है। और अब आप अपने हिसाब से आकलन कर सकते हैं। शेयर जरूर दबा करके कर देना प्लीज, क्योंकि आज यूट्यूब पर लाइव नहीं था, सिर्फ फेसबुक पर लाइव था, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, शेयर दबा करके आप कर देना। और एक तरीके से खबरनामा ही था। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे स्टूडियो में और विस्तार से और जानकारी आपको देंगे। समस्या मुद्दे बिल्कुल आप हमारे पास भेजते रहें, लगातार हम अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, और जो कहते हैं बेबाक तरीके से और निष्पक्षता के साथ कहते हैं सर। बाकी आपका अपना पॉलिटिकली नजरिया हो सकता है, हमारा तो नहीं है, कम से कम मेरा तो नहीं है। अच्छा करोगे तारीफ करूंगा, बुरा करोगे तो धज्जियां उड़ाने में भी पीछे नहीं रहूंगा। और यही एक निष्पक्ष मीडिया की पहचान होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। जागरूक नागरिक बने और थोड़ा सा गंगापुर सिटी के हृदय में स्थित जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल शैक्षणिक उत्कृष्टता और समग्र विकास का प्रतीक है। युवा दिमागों को पोषित करने की दृष्टि से स्थापित जीपीएस अपनी स्थापना के बाद से ही अपने छात्रों के भविष्य को आकार दे रहा है। हमारा स्कूल सिर्फ एक संस्थान नहीं है, यह एक समुदाय है जहां छात्रों को अपनी प्रतिभा निखारने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जीपीएस में हमारे समर्पित फैकल्टी सदस्य सिर्फ शिक्षक नहीं हैं, दे आर मेंटर्स जो छात्रों को शैक्षणिक उत्कृष्टता और व्यक्तिगत विकास की ओर मार्गदर्शन करते हैं। अत्याधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाओं से लेकर उन्नत कंप्यूटर प्रयोगशालाओं तक जीपीएस छात्रों को अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। जीपीएस में रचनात्मकता और अभिव्यक्ति शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलू हैं। हमारे संगीत और कला कार्यक्रम छात्रों को अपनी कलात्मक प्रतिभाओं का पता लगाने और खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। हमारा मिशन विद्यार्थियों को शुरुआत से अंत तक सफलता से 7 संस्कार भी और 12th के साथ नीट IITG परीक्षा में दोहरी सफलता के लिए तैयार करना है। जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमसे जुड़े और साथ मिलकर आइए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। आज ही नामांकन करें और जीपीएस परिवार का हिस्सा बने। प्रवेश और अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इंस्पायरिंग माइंड्स, शेपिंग फ्यूचर्स।